नमस्कार छात्राओं। पिछले लेक्चर में हम लोगों ने गृह प्रबंध प्रक्रिया के 2 चरणों के बारे में अध्ययन किया था। आज हम गृह प्रबंध चरणों के तीसरे और चौथे चरण के बारे में अध्ययन करेंगे। इसमें प्रथम चरण था आयोजन, दूसरा चरण था नियोजन, प्लानिंग और ऑर्गेनाइजिंग, तृतीय चरण है कंट्रोलिंग और चतुर्थ चरण है इवैल्यूएशन। कंट्रोलिंग का अर्थ है नियंत्रण। यह गृह प्रबंध प्रक्रियाओं में तीसरा चरण है। किसी कार्य की योजना बना लेने के पश्चात लक्ष्य प्राप्त नहीं हो जाता। आमतौर पर व्यक्ति इस चरण की उपेक्षा करता है। नियंत्रण कार्यों की योजना के अनुसार पुष्टि करने से संबंधित है। व्यवस्था में यह सर्वाधिक चुनौतीपूर्ण कार्य है। जो गृह व्यवस्था एक कला, व्यक्तिगत नेतृत्व, प्रभावपूर्ण समझदारी तथा व्यक्ति के प्रोत्साहन से सन्निहित है। कई बार नए निर्णय को सोच विचार कर काम में लेने की आवश्यकता बढ़ जाती है। भोजन की योजना बनाने के पश्चात यदि बाजार में वह वस्तु उपलब्ध नहीं हो तो हमें तुरंत निर्णय कर अपनी योजना में परिवर्तन करना पड़ता है। इस निर्णय को सोच विचार कर वह वस्तु प्रतिस्थापित की जाती है जिससे लक्ष्य प्राप्ति विचलित नहीं हो। जितना अधिक व्यक्ति दूसरे विकल्प के बारे में जागरूक होगा या उसे विकल्प का ज्ञान होगा, उतना ही सफलता पर वह नियंत्रण कर सकेगा। एक व्यक्ति संभावित समस्याओं एवं बाधाओं के प्रति जागरूक होना चाहिए, तभी उत्तम नियंत्रण करके योजना पूरी कर सकते हैं। नियंत्रण के द्वारा योजनाओं को कार्यान्वित करने से उन्हें कुशलतापूर्वक पूरा करना और साधनों को संरक्षित करने में सहायता मिलती है। पारिवारिक लक्ष्यों की प्राप्ति के लिए नियंत्रण की प्रक्रिया में नेतृत्व तथा परिवार के सहयोग एवं समूह से मिलजुल कर कार्य करने की आवश्यकता होती है। आवश्यकता पड़ने पर अधिक महत्वपूर्ण आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए कुछ कार्यक्रमों में परिवर्तन अथवा कुछ आकांक्षाओं एवं संतुष्टियों को कम करना भी पड़ सकता है। नियंत्रण के चरण। नियंत्रण का मूल तत्व कार्यवाही है, जिसके द्वारा पूर्व निर्धारित स्तरों के अनुसार क्रियाओं को समायोजित किया जाता है और इसके नियंत्रण के आधार पर प्रबंधक के पास सूचनाएं होती हैं। प्रबंधकीय नियंत्रण घटनाओं को योजनाओं के अनुरूप रखता है। विभिन्न चरण हैं। प्रथम क्रियान्वयन करना, द्वितीय जांच करना, तृतीय समायोजन करना। क्रियान्वयन करना। योजना के बन जाने के पश्चात कई बार आरंभ करने की शीघ्रता एवं उत्साह रहता है। नवीन रचनात्मक कार्य योजना के बावजूद क्रियान्वयन में समस्याएं उत्पन्न हो जाती हैं। दीर्घकालीन लक्ष्यों की अपेक्षा अल्पकालीन लक्ष्य सफल, लाभकारी और अधिक अर्थ रखते हैं। यह आशाएं और अपेक्षाएं दोनों के बीच की दूरी को कम करते हैं, साथ ही संतोष के स्तर में भी वृद्धि करते हैं। परिणामतः योजना के क्रियान्वयन को प्रोत्साहन मिलता है। द्वितीय चरण है जांच करना। कार्य योजना की प्रगति की जांच का कार्य किया जाता है। गृह कार्यों को समय के साथ इस प्रकार से व्यवस्थित करना चाहिए जिससे सारे कार्य समय पर पूरे हो सकें। जांच का कार्य कई बार स्वतः ही संपन्न हो जाता है। कार्य प्रणाली यदि योजना से विचलित होती है तब उसमें परिवर्तन कर कार्य की गुणवत्ता बढ़ाई जाती है। जांच करने में शीघ्रता करनी चाहिए ताकि समय और साधनों को सुरक्षित रखा जा सके। कार्य और वस्तु के उचित स्वरूप और गुण को जांचने के लिए घड़ी, नापतोल के यंत्र, ज्ञानेंद्रियां आदि काम में लाते हैं। जैसे भोजन बनाते समय स्वाद, रंग, पकने की अवस्था के बीच बीच में जांच करते रहते हैं और त्रुटियों को सुधारने के लिए नए निर्णय लेकर नियंत्रण करते हैं। इस तरह कार्य करते हुए विलंब होने पर कार्य की गति बढ़ा देते हैं। जो कार्य आवश्यक नहीं होते उन्हें आगे के लिए स्थगित कर सकते हैं। जांच के द्वारा नियंत्रण रखा जा सकता है। जांच की अवस्था में जब सब मिलकर कार्य कर रहे हों तो दूसरे के कार्य का निरीक्षण करने की भी आवश्यकता होती है। नियोजनकर्ता को चाहिए
कि वह कार्यकर्ता को स्पष्ट रूप से लक्ष्य समझा दे। एक दूसरे के साथ ऐसा व्यवहार करना चाहिए जो कार्य करने में प्रेरणा प्रदान करे। तृतीय है समायोजन। समायोजन नियंत्रण का एक महत्वपूर्ण भाग है। यह योजना कार्य करने के विभिन्न भाग को एक साथ संगठित कर एक रूपता उत्पन्न करता है। अच्छे परिणाम लाने के लिए पूरे कार्य की समझ, समन्वय और परिस्थिति में बदलाव लाकर समायोजन स्थापित किया जाता है। जिस प्रकार से शरीर की विभिन्न मांसपेशियां आपस में लय और समन्वय स्थापित कर शारीरिक कार्य करती हैं, उसी प्रकार विभिन्न कार्य, समय, साधनों का प्रयोग, शारीरिक यांत्रिकी से समायोजन करना आवश्यक है। गृह प्रबंध प्रक्रिया का अगला चरण है मूल्यांकन अर्थात इवैल्यूएशन। यह अंतिम प्रक्रिया है। मूल्यांकन के दौरान इस बात का अंदाज या जायज़ा लिया जाता है कि कौन सा कार्य किस प्रकार संपन्न हुआ, लक्ष्य की प्राप्ति के लिए जो प्रक्रिया अपनाई गई वह कुशल है या नहीं। नियंत्रण की अपेक्षा मूल्यांकन का प्रयोग साधारणतया सभी करते हैं। जानकर या अनजाने में मूल्यांकन करते समय अक्सर यही कहा जाता है, यह कदम गलत था या इससे अच्छा कर सकते थे। आयोजन सबसे अधिक प्रयुक्त होता है। मूल्यांकन के अंतर्गत आयोजन के विभिन्न चरण और उस पर नियंत्रण का अवलोकन कर संपूर्ण योजना की अच्छाई बुराई देखी जाती है कि परिस्थितियों और योजना में कोई संबंध है या नहीं। मूल्यांकन का मुख्य उद्देश्य योजना की सफलता को देखना होता है और उसको प्रभावित करने वाले कारक क्या हैं। मूल्यांकन नियंत्रण के जांच वाले चरण के समान ही है। इसमें संपूर्ण रूप से पुनः अवलोकन किया जाता है। मूल्यांकन के 4 प्रयोजन होते हैं। प्रथम, पूर्व निर्धारित लक्ष्यों को किस सीमा तक प्राप्त किया गया। आगामी योजना निर्माण हेतु मार्गदर्शन का कार्य करना। पूरी योजना को संशोधित करने हेतु आधार का कार्य करना और नवीन सूझ प्राप्त करना। मूल्यांकन 2 प्रकार से किया जा सकता है। प्रथम, व्यापक मूल्यांकन। द्वितीय, विस्तृत मूल्यांकन। व्यापक मूल्यांकन में सामयिक अथवा साधारण होता है। योजना की समाप्ति पर योजना से प्राप्त लक्ष्य की तुलना किसी आधार से की जाती है। इसमें प्रबंधक परिणामों का अवलोकन किए बिना ही कार्य व्यवस्था को अच्छा या बुरा कह सकता है। उदाहरण के लिए, यदि गृहिणी उपयुक्त समय, ऊर्जा और धन व्यय करके अच्छे परिणाम दिखाते हैं तो अच्छा प्रबंध कहा जाएगा। विस्तृत मूल्यांकन, इसमें घर के प्रबंध कार्यों का उत्कृष्ट अवलोकन करना होता है। इसमें प्रबंध क्रिया के विभिन्न तत्वों को आंका जाता है। इसके लिए मापदंड प्रयुक्त होते हैं, जैसे समय और ऊर्जा व्यवस्था आदि। एक घर में मुख्य रूप से निम्न प्रबंध जानकारियां संपन्न की जाती हैं। मूल्य को पहचानना एवं लक्ष्यों का चुनाव करना, घर परिवार में एक स्वस्थ वातावरण बनाना ताकि समाज में सुधार हो, पारिवारिक संबंधों का सुधार लाना और बच्चों एवं सदस्यों की उन्नति एवं विकास करना, भविष्य को आर्थिक रूप से सुरक्षित करना, एक सुखी, सुविधाजनक और आरामदायक घर का निर्माण करना, परिवार के लिए उचित भोजन एवं वस्त्रों का प्रबंध करना, परिवार के सभी सदस्यों के स्वास्थ्य का ध्यान रखना, घर की प्रत्येक व्यक्ति का सामाजिक एवं शैक्षणिक विकास के लिए मार्गदर्शन करना, सामुदायिक, वैधानिक एवं सामाजिक कार्यों में बुद्धिमत्ता से भाग लेना। इसी प्रकार अर्थव्यवस्था और अन्य व्यवस्थाएं सभी प्रकार की व्यवस्था को सक्रिय करते हैं। इसमें अधिक महत्वपूर्ण क्षेत्र ऊर्जा और समय है। दैनिक कार्यों को सुचारू रूप से चलाने के लिए मानसिक तनाव और अत्यधिक श्रम को दूर करने की आवश्यकता होती है। गृहिणी को हमेशा गृह प्रबंधन प्रक्रिया की जानकारी होने से वह उत्तम व्यवस्था कर सकती है और उसका प्रयास कर सकती है, जिससे समय का और ऊर्जा का सदुपयोग कर सकती है और अपने लक्ष्यों की प्राप्ति कर सकती है। धन्यवाद।